तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक ज़माना था जब पाकिस्तानी लेबर जो है वो दुबई, मस्कत, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब इन कंट्रीज़ में जाती थी पैसे कमाने, रोज़गार कमाने। और जो उधर की गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको सूट भी यही पाकिस्तानी लेबर करती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर पाकिस्तानी लेबर ने वहाँ पे जाके यकीयाँ करना स्टार्ट की और जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन करना शुरू कर दिया। और आज जो 2025 है उसमें आप देखें कि आपको वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया और बांग्लादेशी और फिलीपींस का नज़र आता है, और पाकिस्तानियों को वो बाहर डिपोर्ट करते हैं, निकालते हैं। और अगर आप लोग मीडिया से इन टच रहते हैं तो मलेशिया तक जो है ना, वो जितने भी कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न है या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है और जो है वो निकाला है सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तानियों की गलत हरकत की वजह से। तो जब वो निकालते हैं तो फिर पाकिस्तानियों ने नए मुल्कों का रुख करते हैं। पाकिस्तानी ये देखते हैं कि यार अब हम किस कंट्री में जाएँ जो है ना वो अपने रोज़गार के लिए या पैसे कमाने के लिए। तो आज जिसकी मैं मुल्क की बात करूँगा वो है कोरिया, ठीक है? दोस्तों, ये जो कोरिया कंट्री है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं पाकिस्तानी के लिए। गो कि ये एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ पे लेबर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी वहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि कोरियन जो गवर्नमेंट है उसने पूरी दुनिया से जो है ना वो लेबर जो है ना वो मंगवाती है अपने मुल्क में। और पाकिस्तानी के लिए भी एक ख़ास लॉटरी वाला सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है? और जो है वो उसकी वजह से आप ये सिर्फ कह सकते हैं कि 10,000 रुपये तक जो है ना वो सिर्फ खर्चा करके आप लोग कोरिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये कैसे करना है, ये जो है ना वो मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। कोरिया का जो वर्क परमिट है, बहुत सारे लोगों का जो है ना वो रुझान है अब कोरिया की तरफ जाने का, ठीक है? इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को छोड़ के, गल्फ़ कंट्रीज़ को छोड़ के लोग कोरिया जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, लोग यूरोप जा रहे हैं। तो आज ये जो कोरिया है, इसका मैं आपको वर्क परमिट हासिल करने का तरीका बताता हूँ। वर्क परमिट हासिल करने के किसी भी कंट्री में बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? आपके पास पैसा है और आप लोग जो है ना वो पीआर लेने डायरेक्टली पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करके, तो आपको तब भी जो है ना वो वहाँ की पीआर मिल सकती है, आपको वहाँ की रेजिडेंस मिल सकती है। एक तरीका ये है कि आपके पास एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर लेटर हो, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और आपको जो है ना वो ऑफर लेटर आ जाए, तो आपको पीआर या वर्क वीज़ा मिल सकता है, वर्क परमिट मिल सकता है। लेकिन ये जो एक मैं अभी आपको तरीका बताने वाला हूँ, ये सबसे ज़्यादा आसान और सादा है और आपको इसमें किसी भी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और आपके इसमें ज़्यादा खर्चे की भी बात नहीं हो सकती है। सिर्फ 10 से 15,000 में आप आसानी से आप ये कह सकते हैं कि कोरिया में लैंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कोरियन गवर्नमेंट ने एक लॉटरी सिस्टम निकाला हुआ है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए भी है, ठीक है? आपने क्या करना है कि वो कोरियन गवर्नमेंट या कोरियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में है, वो अनाउंस करती है पाकिस्तान के अंदर बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स के साथ कि भई ये प्रोग्राम अब शुरू हो गया है और आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई करो। और उसके बाद जिन लोगों का नाम आएगा उनकी इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग होगी और कूड़ा-अंदाज़ी होगी और कूड़ा-अंदाज़ी से जो है ना वो उसके बाद फिर आप लोगों का आगे प्रोसेस चलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने उस ऐड का इंतज़ार करना है जो कि कोरियन एम्बेसी की तरफ से आता है कि भई आप लोग जो है वो अप्लाई करें। जब वो आप लोगों को बताएँगे, आप लोगों को वेबसाइट का लिंक दिया होगा, आपने वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। 1000 इनिशियल फीस होती है, अगर आप लोग अप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद जो है वो आप लोग का तकरीबन 1 महीना या 15-20 दिन लेता है, कूड़ा-अंदाज़ी होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग होती है। उसमें वो ₹1000 आपका नॉन रिफंडेबल होगा और आप लोग जो है वो अगर आपको कूड़ा-अंदाज़ी में नाम आ जाता है तो आपने फिर अगले प्रोसेस में जाना है, जो रह जाएँगे वो वहीं पे ड्रॉप हो जाएँगे। अगले प्रोसेस में जाने के लिए आपका नाम जब आ जाएगा, तो आपने फिर अपनी कोरियन लैंग्वेज जो है ना वो उसकी तैयारी करनी है। कोरियन लैंग्वेज जो है ना मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए और आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया है, वो आपको कोरियन जो एम्बेसी है वो बताएगी उस टाइम। तो आपने उसका जो है ना वो नॉलेज रखना है, कोरियन लैंग्वेज का और उस काम का नॉलेज लाज़मी रखना है। तो कोरियन लैंग्वेज के लिए भी आपको वो वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, आजकल एंड्रॉयड ऐप्स हैं, ठीक है? एप्पल की ऐप्स हैं, आप कुछ भी इंटरनेट के ऊपर आप कोरियन लैंग्वेज आसानी से सीख सकते हैं। और आपको अकेडमीज़ भी जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में हैं, आप वहाँ से भी अकेडमीज़ लगा सकते हैं। 1.5 से 2 महीने का आपको वो टाइम देंगे और आपने जो है ना वो भी ये कह सकते हैं कि कोरियन लैंग्वेज सीखनी है। कोरियन लैंग्वेज सीखने के बाद आपको वो डेट देंगे कि आपने इस तारीख को आके आपने एक सेंटर में आके टेस्ट देना है। वो आपके टेस्ट सेंटर इस्लामाबाद और कराची दोनों में होते हैं, ठीक है? आप अगर आपकी कुरान अंदाज़ी है, फॉर्च्यून है, आपकी लक है, किस्मत है और आपने वो
टेस्ट पास कर लिया है, 200 मार्क्स का होता है और आपको मेरे ख्याल से 50 मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स लेने होते हैं, 110 अबव मार्क्स आपको लेने होते हैं। तो अगर आपको वो पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट फेज में आते हैं। जो कोरियन लैंग्वेज पास नहीं कर सकते टेस्ट, वो ड्रॉप हो जाएंगे और बाकी आगे निकल जाएंगे अगले फेज में। अगले फेज में आपको जिस चीज़ में आपने अप्लाई किया है उसका स्किल टेस्ट होता है। आपको वो ट्रेनिंग देंगे कि आप ना 1 महीने का टाइम है और आपने ये चीज़ें सीखनी है। आपको वो सारा मटेरियल देते हैं और उसके बाद 1 महीने बाद आपकी वो डेट अनाउंस करते हैं स्किल टेस्ट की। आपने वो स्किल टेस्ट जो है वो आपने पास करना है और स्किल टेस्ट जो है जब आप पास कर लेंगे फिर आप लोग जो है वो नेक्स्ट फेज में दाखिल होते हैं। जो स्किल टेस्ट में ड्रॉप हो जाएगा वो वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जब जो स्किल टेस्ट में पास कर लेता है उसके बाद वो उसका फाइनल स्टेज आ जाती है और वो होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में भी आपको ड्रॉप कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा तौर पे, लेकिन अक्सर लोग ड्रॉप नहीं होते हैं। इंटरव्यू आपने तैयार करना है, इंटरव्यू में आप जाएंगे, आपका क्लियर हो गया अगर आप लोग, तो आपका वीज़ा समझ लें पक्का। अब आप लोगों ने ये इतना सारा प्रोसेस किया है, इसका टाइम कितना लगता है? तो इसका टोटल टाइम तकरीबन 8 से 9 महीने लगते हैं, ठीक है? 8 से 9 माह का पूरा प्रोसेस है। आपके बिल्कुल भी 8 से 10,000 रुपये टोटल खर्चा है इसमें। आपकी प्रोसेसिंग फीस, स्किल टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट, ये सारा कुछ अगर आप अकेडमी लगाते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा, ठीक है? ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप लोगों का 8-9 माह के बाद इंटरव्यू वगैरह हो के सिलेक्शन हो के आपका मेरिट पे नाम आ जाएगा, तो जो फाइनल होता जाएगा उसका मेरिट में नाम आ जाता है। फिर आपको वो जिस लिहाज से आपका इंटरव्यू और सिलेक्शन हुई होती है, तो उसी लिहाज से आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद भी इवन के आपको वो बुला लेते हैं, ठीक है? ये पूरा साल इसको लग जाता है, इस पूरे प्रोसेस को साल भी लग जाता है, 14 माह भी लग जाते हैं, 15 माह भी, सवा साल या 1.5 साल भी लग जाता है इस पूरे प्रोसेस को। और इतना तो आपको अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई करें तो उतना टाइम तो आपको वहाँ भी लग जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एक किस्म का कोरिया का वर्क परमिट हासिल करना चाहते हैं। वहाँ पे कोरिया की वर्क परमिट हासिल करने के बाद आपको जो पे मिलेगी वो एटलीस्ट 5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ बनेगी। ये तमाम बेनिफिट्स हैं वहाँ पे, रहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ये हर चीज़ कंपनी के ज़िम्मे होती है, ठीक है? और आपका इनिशियल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तो बहुत आसान तरीका है आपका पाकिस्तानियों के लिए कोरिया का वर्क परमिट हासिल करने के लिए। तो आपने सिर्फ वेट करना है कोरियन एम्बेसी की तरफ से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो ऐलान उसका कब होता है। तो आप लोग अप्लाई करें और इंशाल्लाह अपनी किस्मत आजमाएं तो देखें किसका नाम होता है। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि हमारे इलाकों से या पाकिस्तानियों से, मेरे कई दोस्त हैं जो कि इस टाइम अभी जो है ना वो कोरिया बैठे हुए हैं और सिर्फ इसी सिस्टम की वजह से ही किए हैं। तो अपनी फीडबैक लाजमी दें, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं इसको आंसर करूंगा। फीडबैक लाजमी दें, तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह।